अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जी टॉर्शनल ऑसिलेटर। टॉर्शनल ऑसिलेटर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन है। टॉर्शनल ऑसिलेटर क्या है? टॉर्शनल ऑसिलेटर एक डिस्क है और इस डिस्क को हमने एक वायर के साथ अटैच किया है और जब हम डिस्क को रोटेट करवाएंगे, डिस्क के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, मोशन बनेगी और एंगुलर मोशन बनेगी। एंगुलर मोशन होगी तो इट मीन्स के टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो वायर जो है इसमें ट्विस्ट आएगा। तो ये देखते हैं जी ये कैसे काम करेगी। तो देखें जी बेटा, पहली बात ये होगी कि ये मैंने एक डिस्क जो है वो ड्रा की हुई है। अब ये जो डिस्क है इसके साथ एक वायर जो है वो अटैच कर दी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन है इट कंसिस्ट्स ऑफ ए डिस्क सस्पेंडेड बाय ए वायर अटैच टू द सेंटर ऑफ डिस्क। तो डिस्क के सेंटर के साथ एक वायर जो है वो अटैच कर ली। The one end of wire is attached to the disc and other is fixed to the rigid support। तो वायर का एक एंड जो है ये हमने डिस्क के सेंटर के साथ अटैच कर लिया, दूसरा एंड जो है इसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ जो है वो फिक्स कर लिया। अब है वर्किंग कैसे होगी। तो ये जो डिवाइस होगी, ये जो ऑसिलेटर है, इसने कैसे काम करना है। व्हेन डिस्क इज़ इन इक्विलिब्रियम रेडियल लाइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन इट्स रिम एज शोन इन फिगर। तो रिम क्या है? ये जो डिस्क का एज होगा ये रिम है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो हमने क्या करना है जी, डिस्क के सेंटर से एक लाइन पास करवानी है और इसने कहाँ पे जाके कट करना है, इसने रिम को जिस पॉइंट पे कट करना है इसको हमने नाम दे दिया P। इफ़ द डिस्क इज़ रोटेटेड, जब हम डिस्क को रोटेट करेंगे ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, तो डिस्क जो है जब ये हॉरिजेंटल प्लेन में यहाँ से ये ट्विस्ट करके इधर गई और उसके बाद इधर आई, जब ये हॉरिजेंटल प्लेन में डिस्क रोटेट करेगी तो OP, ये जो OP लाइन है यहाँ पे मैंने C लिख दिया, इसको आप सेंटर को O का नाम दे दें। तो OP लाइन मूव्स टू न्यू पोजीशन। तो आप ये कह लो ये लाइन इसने क्या करना है, ये किसी नई पोजीशन पे आ जाना है। तो लेट्स सपोज के ये जो आपके पास नई पोजीशन है इसका नाम है Q। तो आपके पास OP लाइन कहाँ पे पहुँच गई? OQ पे। तो चूंकि लाइन जो है वो डिस्प्लेस करके गई है, जब लाइन डिस्प्लेस करेगी तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। तो जैसे ये लाइन मूव करके OP पे गई है, ये जो वायर होगा इस वायर में एक ट्विस्ट आएगा, सो दैट OP मूव्स टू द न्यू पोजीशन OQ। तो लाइन कहाँ पे पहुँच गई? OP से OQ पे। दी वायर विल बी ट्विस्टेड, इस तरीके से वायर जो है इसमें ट्विस्ट आना है। द ट्विस्टेड वायर एग्जर्ट ए रिस्टोरिंग टॉर्क। अब ये जो वायर होगी, अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ख़त्म करें तो ये जो वायर है ये टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में देखा था जब हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम था और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था, और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ख़त्म कर रहे थे तो ये जो आपके पास पॉइंट था, ये पॉइंट पार्टिकल जो है ये बैक साइड पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा था और ये वापस आ रहा था। किसकी वजह से वापस आएगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रही बल्कि एंगुलर मोशन हो रही है। जब भी एंगुलर मोशन होती है तो जो फोर्स होती है इस फोर्स को हम टार्क बोलते हैं। एंगुलर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो फोर्स क्या है? वो टार्क है। ऑन द डिस्क विच टेंड्स टू ब्रिंग द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या है? ये आपके पास जो है सेंटर से रिम तक का डिस्टेंस। तो ये आपके पास OQ बन गया था। OQ ने क्या करना है, इसने वापस मीन पोजीशन पे आना है और उसके बाद इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे
किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं आर का नाम दे देते हैं, और ये जो एंगल बनेगा इस रेफरेंस लाइन के साथ ये एंगल बन जाएगा थीटा। और अगर हम ये कह लें कि यहाँ से, यानी ये जो आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से जब एक स्मॉल एंगल तक ये जो डिस्क है, ये जो मैंने डिस्क बनाई है, इस डिस्क को जब हमने यहाँ से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए हैं, ये इसकी रेफरेंस लाइन, तो इसने कोई इस जगह से Q से कोई स्मॉल एंगल जो है वो डिस्प्लेस किया है थीटा। तो ये जब वापस आ रही है उस केस में रिस्टोरिंग टार्क जो है वो क्या बनेगा, तो रीस्टोरिंग टार्क जो है ये क्या होगा, रिस्टोरिंग टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है थीटा। साथ में नेगेटिव साइन लगा दें। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि मैस टूवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा। और रिस्टोरिंग टार्क जो है इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आप देखें कि ये जो है ना आपके पास एंगुलर पोजीशन है। अब आप देखो कि ये काम कैसे करेगा। इससे पहले हमने बनाया था एक हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम बनाया था। हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम पे जब हमने फोर्स अप्लाई की थी, तो मैस जो है ये डिस्प्लेस करके गया था किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और उसके बाद हमने लिखा था F इक्वल टू K इंटू थीटा, और ये नेगेटिव साइन लिख लिया था। तो यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसके लिए वैल्यू बनेगी F इक्वल टू कापा इंटू थीटा, तो साथ में नेगेटिव साइन आप लिख लें। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि आपका सिस्टम जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर हमने लिखा था कि जब आपके पास इस हॉरिजेंटल सिस्टम के लिए इस मैस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की थी, तो हमने लिखा था F इक्वल्स टू MA इक्वल टू माइनस K इंटू थीटा। तो A इक्वल टू माइनस K, M मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे बेटा जो फोर्स लगेगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है एंगुलर मोशन के लिए, वो तो हमने बना ली टॉर्क इक्वल टू माइनस कापा इंटू थीटा, वेयर कापा इज़ कांस्टेंट। तो ये आपके पास कापा इज़ वेयर के इज़ कापा विच इज़ कांस्टेंट, या इसको लिखो विच इज़ टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल का मतलब है ट्विस्टिंग, कि जब ये ट्विस्ट ले रहा होगा उसके लिए हम कांस्टेंट को कापा से जो है वो डिनोट करते हैं। उसके बाद ये अगली बात ये है कि हमारे पास जो आपके पास जो फोर्स आएगी लीनियर मोशन के लिए, फोर्स क्या है, वो है MA। एंगुलर मोशन के लिए जो फोर्स है वो है टॉर्क इक्वल टू I इंटू एल्फ़ा। तो I जो है ये आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और या आप इसको कह लो कि I जो है ये रोटेशनल इनर्शिया है, और एल्फ़ा जो है वो एंगुलर सिस्टम है। तो एंगुलर सिस्टम के लिए जो है वो एक्सेलरेशन है। अगर आप जो है स्ट्रेट लाइन में फोर्स को मेजर करें तो वो आपके पास होगा F इज़ इक्वल टू MA। एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क इक्वल टू I इंटू एल्फ़ा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3,
इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम, तो राइट आपके पास सेम हो जाएगी। आई एल्फ़ा इक्वल टू माइनस कापा इंटू थीटा, तो एल्फ़ा इक्वल टू माइनस कापा इंटू आई मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो एल्फ़ा इक्वल टू माइनस कापा इंटू थीटा। अब आप देखें ये वाला जो सिस्टम बनेगा ना वो इस लीनियर सिस्टम के साथ मैच कर रहा है। तो लीनियर सिस्टम में ए, एंगुलर सिस्टम में जो है आपके पास आ जाएगा एल्फ़ा, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये आपके पास एक्स है, तो ए एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इधर एक्स आएगा। तो लीनियर सिस्टम में मैस जो है वो m है, एंगुलर सिस्टम में मैस की जगह i, इधर k, इधर कापा, इधर x, इधर थीटा, इधर a, इधर एल्फ़ा। तो हम चूंकि सॉल्व कर रहे हैं एंगुलर सिस्टम के लिए, तो एंगुलर सिस्टम के वेरिएबल जो है वो आपने लिखने हैं। एक बात जो है ना वो आप ज़रा याद रखें, अगर आपको एंगुलर और लीनियर सिस्टम के बीच में रिलेशन जो है, लीनियर सिस्टम और एंगुलर का रिलेशन जो है वो अगर पता है, तो फिर आप ये जो टॉर्शनल ऑसिलेटर है उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली ही इक्वेशन को सिर्फ आपने रिप्लेस करके, वेरिएबल को रिप्लेस करके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए है देखो, अगर आपके पास हो ना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लिखते हैं x, और एंगुलर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं थीटा। फिर लीनियर सिस्टम में वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, एंगुलर सिस्टम में वेलोसिटी को ओमेगा, लीनियर सिस्टम में एक्सेलरेशन को a, एंगुलर सिस्टम में अल्फ़ा, लीनियर सिस्टम में मैस को हम लिखते हैं m, और एंगुलर सिस्टम में मैस की जगह i, और i क्या होता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर सिस्टम में फोर्स जो है वो है F, और एंगुलर सिस्टम में फोर्स जो है इसकी जगह आ जाएगा टॉर्क। तो ये आपने जो है ना ये रिलेशन जो है वो याद रखना है, तो आपके पास ये पूरा सिस्टम जो है वो निकल के आ जाएगा। तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे आप देखो हमने लीनियर सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन की जगह लिखा था d²x डिवाइडेड बाय d²x डिवाइडेड बाय dt² इक्वल टू k/m की जगह हमने लिखा था ω02 इंटू x, तो इसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दें तो d²x डिवाइडेड बाय dt² प्लस ω02 x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थी, इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई थी लीनियर सिस्टम के लिए। लेकिन हम कौन सा सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं एंगुलर सिस्टम। तो एंगुलर सिस्टम जो है इसमें अल्फ़ा जो है ये बन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फ़ा जो है ये ए जो है ना ये रिप्लेस होगा अल्फ़ा के साथ, इधर ए अल्फ़ा के साथ रिप्लेस हो रहा है, और ए क्या है d²x बटा dt²। लेकिन यहाँ पे x क्या बनेगा, एंगुलर सिस्टम में x जो है वो बन जाएगा थीटा। तो अल्फ़ा जो है वेयर अल्फ़ा इक्वल टू d² थीटा डिवाइडेड बाय dt²। तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, और कापा डिवाइडेड बाय i इसकी जगह हम क्या लिखेंगे ω02। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा d² थीटा डिवाइडेड बाय dt² इक्वल टू माइनस कापा डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इक्वल टू ω02 इंटू थीटा। तो ये लेफ़्ट साइड पे क्या बन जाएगी d² थीटा डिवाइडेड बाय dt² प्लस ω02 थीटा इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टॉर्शनल सिस्टम। तो यहाँ पे d²
x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर x इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन। तो ये हमने लीनियर मोशन जो कि आपके पास स्प्रिंग मैस सिस्टम था, इसको हमने सॉल्व किया था, तो ये आपके पास इक्वेशन बनी थी। अब बेटा देखो, ये जो आपके पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का सलूशन जो है वो क्या था? तो इस इक्वेशन का जो सलूशन था हमारे पास जी x इक्वल टू एक्स एम इंटू कास ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो अगर इसको देख के आप ये इक्वेशन, इसको देख के अगर हम ये इक्वेशन बना रहे हैं, तो इस इक्वेशन को देख के हम इस इक्वेशन का एंगुलर सिस्टम का सलूशन जो है वो भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसका सलूशन जो है वो बनाएं, तो सलूशन ऑफ above differential equation is थीटा, यहाँ पे x किससे रिप्लेस होगा? x रिप्लेस होगा थीटा के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। इधर है एक्स एम क्या बन जाएगा? थीटा एम इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव विच इज़ सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक आपने जो है इसको लिख लेना है। अब आप देखो, अगर आपके पास टाइम कम हो या आपके पास जो है ना ये 3 नंबर का क्वेश्चन आए, तो फिर आपने यहाँ तक इसको लिखना है, और अगर 5 नंबर का आए तो फिर आप इसकी डेरिवेशन जो है वो करेंगे। तो देखो, इसकी डेरिवेशन जो है वो हम कैसे करेंगे? जो हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया था, एग्जैक्टली इसी सिस्टम को यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ तक सॉल्यूशन बना सकते हो। अब अगर आप देखो, तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन बनाने के लिए ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को पकड़ें जी। नाउ डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ज़ीरो। इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं, जो हमने कल सॉल्व किया था, एग्जैक्टली वही करना है, सिर्फ x ने थीटा के साथ रिप्लेस होना है। माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर थीटा, ये दूसरी साइड पे चला गया। अब आप देखो, डी स्क्वेयर थीटा बटा डी टी स्क्वेयर क्या है? डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर जो है ये तो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा जो है ये क्या बनेगा? ये आपके पास अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू थीटा। और अगर हम एंगुलर सिस्टम में अल्फ़ा को लिखें तो अल्फ़ा आ जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी एक्सेलरेशन डी वी बटा डी टी। तो लीनियर सिस्टम में एक्सेलरेशन जो है वो है ए, एंगुलर सिस्टम में ये अल्फ़ा और वेलोसिटी वी की बजाय ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू थीटा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है? जैसे मैं यहाँ पे जल्दी से कल वाले स्टेप जो है वो लिख लेता हूँ। कल हमने इक्वेशन जो बनाई थी, इसमें हमने लिखा था डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर और इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर और x, और इसको हमने लिखा था डी वी बाय डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर x, और यहाँ पे फिर मैंने dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे देखो x है, तो इधर किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे बोथ साइड पे आपने डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई भी करना है डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड इनटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इनटू थीटा। अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, जैसे कल हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया था, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी आ गया था इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स लिख लिया था इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया था? ये v, और फिर ये x को इधर ले गए थे। तो यहाँ पे अब जो हम लिखेंगे वो है
अब जी बेटा हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा। तो इसको आप क्या लिख लो, डी थीटा बटा डी टी, तो डी वी बटा डी एक्स बटा डी टी वो वेलोसिटी है, तो डी थीटा बटा डी टी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जो कि ओमेगा है इनटू डी ओमेगा, और ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई, तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद बोथ साइड पे हमने इंटीग्रेशन लिया था, तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे फिर हमने इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ की थी और उसके बाद हमने इसका सलूशन जो है वो निकाला था। तो जो बेटा आपने कल वाली इक्वेशन लिखी थी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आपने इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एक्स ने रिप्लेस होना है थीटा के साथ। तो इधर वैल्यू क्या आ गई, इधर वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट क्या होगा, ये कापा बटा आई है, और थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ। तो उसके बाद ना यहाँ से ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर प्लस सी, वे सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टू फाइंड सी को फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब आप देखो, इनिशियली हमें ये पता है कि जो हमारा डिस्क था, इस डिस्क को जब हमने रोटेट करवाया था तो ये गया था ओ पी से, ये गया था ओ क्यू पे, और ये जो एंगल बन रहा है ये हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास थीटा मैक्सिमम है। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो वहाँ पे जाके ये रुक गया। तो इनिशियली व्हेन थीटा इक्वल टू थीटा एम देन ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आ गई 0। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर लेना है, थीटा ओमेगा की जगह पे 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा एम प्लस सी, तो ये लेफ़्ट साइड पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा एम इक्वल टू सी। तो इसको आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा, और प्लस यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा एम। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, और ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें इंटू थीटा एम माइनस थीटा, और उसके बाद फिर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, ये स्क्वायर आएगा जी। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ये कटा इंटू थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर, तो ये कटा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो अब आप देखो, आपको ये पता है कि ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा पता होगा तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अच्छा जी, तो ओमेगा जो है इसकी वैल्यू आ गई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, और ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इस एंगुलर वेलोसिटी की बेटा वैल्यू पुट कर लेनी है, तो वैल्यू आ गई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू स्क्वायर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। तो ये इधर डी टी राइट साइड पे, डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर,
इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू डी टी, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन लें जी। तो जब आप बोथ साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे, कल हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया था वो था डी एक्स बटा स्क्वेयर रूट एक्स एम स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया था। और इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। अब इस सारे की जो वैल्यू थी वो थी माइनस काज इन्वर्स, तो x बट्टा एक्स एम। तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, x की जगह आपके पास आ जाएगा y। इस सारे का आंसर आएगा माइनस काज इन्वर्स, तो इस सारे का आंसर आ जाएगा माइनस x की जगह थीटा डिवाइडेड बाय एक्स एम, और एक्स एम जो है वो आपके पास क्या है, थीटा एम इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी। डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा तो t, और लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा, तो राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो कोई एंगल का कांस्टेंट होगा, तो इसको हम फाई का नाम दे देंगे। उसके बाद जी बोथ साइड पे आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लें, तो काज इन्वर्स इंटू थीटा डिवाइडेड बाय थीटा एम इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट प्लस फाई। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस इधर माइनस, तो यहाँ पे कास जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वैल्यू आएगी कास इन्वर्स है दूसरी साइड पे कास माइनस इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो हमें ये पता है कि कास ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, तो माइनस जो है ये कॉस में अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा थीटा इक्वल टू ये थीटा एम डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई थीटा एम इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई टॉर्शनल ऑसिलेटर की। तो देखो कल हमने जो सॉल्व किया था एग्जैक्टली वही आज भी हमने सॉल्व किया है, सिर्फ जो फ़र्क पड़ा है वो है एक्स रिप्लेस हो गया है थीटा के साथ। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है टॉर्शनल ऑसिलेटर का टाइम पीरियड। तो ये बेटा जो डेरिवेशन मैंने लिखी है ना, ये अब आपकी चॉइस है, तो चॉइस पे जो है ये हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट स्क्वायर का हमें पता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या था, कापा डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे आपने सॉल्व क्या करना है, आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम पीरियड जो है वो फिर क्या बना, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट जो है स्क्वायर रूट कापा डिवाइडेड बाय आई, तो बटे से ऊपर जाएगा तो t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई डिवाइडेड बाय कापा। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। तो अगर टाइम पीरियड आपने निकाल लिया है तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, और वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई, इसको उल्टा कर देना है, स्क्वायर रूट कापा डिवाइडेड बाय आई, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेटर। थैंक यू।